अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल द वर्ड्स स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले जो बुनियादी बात जहन नशीन कर लेनी है आपने कि एज़ यू लाइक इट शेक्सपियर का एक जो है प्ले था, पेस्टरल कॉमेडी थी जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी। उसके अंदर एक जैक्वेस कैरेक्टर था जो एक्ट 2 सीन 7 के अंदर एक मोनोलॉग यानी ख़ुद कलामी करता है स्टेज के ऊपर, और वो जो मोनोलॉग है उसे हम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज का नाम देते हैं। तो इट्सेल्फ जो है ये एक अलग से शेक्सपियर की पोएम नहीं है, बल्कि ये एक मोनोलॉग है जो एज़ यू लाइक इट प्ले के अंदर जो है परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। अब इसके अंदर बुनियादी तौर पर इंसान की ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस बताई गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ऑल द वर्ड्स स्टेज, पूरी दुनिया जो है ये एक स्टेज की मानंद है। जैसे कैरेक्टर्स हैं स्टेज के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसी तरह इंसान दुनिया के अंदर एक्टर्स हैं। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और इसके अंदर मौजूद मर्द और औरतें सिर्फ एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके अपने अपने रोल्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनके मरने का और पैदा होने का वक्त जो है तयशुदा है, उसका उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता है। जैसे एक्टर का अपना एक एंट्रेंस टाइम होता है और एग्ज़िट टाइम होता है, इसी तरह से इंसान का इस दुनिया में आने और जाने का वक्त तय है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ पार्ट्स प्ले करता है। कभी वो बेटा है तो कभी वो बाप है, कभी वो बाप है तो कभी दादा है, इस तरह से यानी कि ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं इंसान की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। अब शेक्सपियर यहाँ पे कहते हैं कि उसकी जो ज़िंदगी है उसे 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहला हिस्सा वो है जब वो बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा, इन्फेंट कहते हैं छोटे से बच्चे को, जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, क्या है, रो रहा है और उल्टी कर रहा है नर्स की बाहों में, यानी बिल्कुल लाचार है, जिस तरह ये छोटा सा बच्चा दिखाया गया है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, फिर एक शिकायत करता हुआ, वाइनिंग कहते हैं शिकायत करता हुआ, स्कूल जाने वाला लड़का है अपने बैग के साथ, सैचल कहते हैं बैग को, तनियों वाले बैग को, स्ट्रैप वाले बैग को। तो एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका सुबह का चेहरा चमक रहा है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन वो रेंगता हुआ, एक स्नेल जानवर को कहते हैं जो रेंगता है, उसकी तरह से अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल जाता है लेकिन उसकी ख्वाहिश नहीं है, वो जाना नहीं चाहता, इस जानवर की तरह वो रेंगता हुआ स्कूल जाता है, यानी उसको शौक़ नहीं है स्कूल जाने का। एंड देन द लवर, फिर वो जवान हो जाता है और वो एक आशिक बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस कहते हैं भट्टी में जिस तरह आग को जलाया जाता है, तो उसकी आहें इस कदर गर्म हैं, वो इस कदर जज्बात से भरा हुआ है। विद अ वोफुल बैलेड, और वो बड़े दुखी नगमे गाता है, ठीक है, अपने महबूब के लिए नगमे गाता है, शेरो शायरी करता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो वो अपनी जो है डेडिकेट किसे करता है अपनी मिस्ट्रेस को, यानी अपनी लवर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देन अ सोल्जर, फिर वो और मज़ीद बड़ा हो जाता है और एक सोल्जर की स्टेज आती है। सोल्जर की स्टेज कौन सी स्टेज है, वो ये स्टेज है कि जब इंसान कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये अचीव कर लूँगा। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और बड़े अजीब व गरीब वो खुद से वादे करता है, उसकी दाढ़ी निकल आती है। लाइक द पार्ड, पार्ड ओल्ड इंग्लिश के अंदर लेपर्ड को कहते हैं, यानी उसकी चीते की तरह जो है बड़ी फुर्ती होती है और उसकी दाढ़ी निकल आई होती है, और वो बड़े खुद से वादे करता है कि मैं दुनिया बदल के रख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जेलस इन ऑनर, और वो इज़्ज़त का बड़ा भूखा होता है, हसद से भरा हुआ होता है। सडन एंड क्विक इन क्यूरल, और जिस्म में उसके खून इतना गर्म होता है कि अचानक और जल्दी से बस वो झगड़ालू, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, और दुनिया के अंदर जो एक बबल रेप्यूटेशन है कि लोग क्या कहेंगे, इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। सीकिंग यानी भागना शुरू कर देना, द बबल रेप्यूटेशन, बबल रेप्यूटेशन जो एक आर्जी सी आपकी रेप्यूटेशन है उसके पीछे वो भागता है। एवन इन द कैनन्स माउथ, इससे मुराद ये है कि अगरचा उसको नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, यानी अगर रोड पे वो कहीं जा रहा है और वो कोई ड्राइविंग में उससे ही मिस्टेक होती है, लेकिन दूसरा बंदा उसे कुछ कहता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, और इवन वो अपने लिए मुसीबत का सामान भी कर लेता है, लेकिन अपनी ईगो पे, अपनी रिस्पेक्ट पे हर्फ नहीं आने देता, इस कदर उसका खून गर्म होता है।
एंड देन द जस्टिस, फिर वो एक मज़ीद 40 ईयर्स का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी उस स्टेज से पिछली से गुजर आता है। फिर अगली स्टेज एक जज की शुरू होती है, जस्टिस की शुरू होती है। यहाँ पर मुराद है कि हर किसी को जज करने लगता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइंड, यानी क्या है, उसका पेट बाहर निकल आया है, राउंड शेप बन गई है, ठीक है। और विद आई स्वीयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई है और बड़ी शिद्दत वाली उसकी आंखें बन गई हैं, और उसकी दाढ़ी जो है बिल्कुल अब जो है डिज़ाइन वगैरह ख़त्म हो गए और फॉर्मल कट वाली आ गई है, यानी अब वो फैशन वगैरह करना छोड़ चुका है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, उसके पास बहुत से किस्से हैं सुनाने के लिए, ठीक है, और वो अपने किस्से सुनाता है, ठीक है। और यहाँ पर उसका पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। यानी इस तरह के जो लोग होते हैं मिड एज जिसे हम कहते हैं। द सिक्स एज शिफ्ट, फिर छठा हिस्सा आ जाता है ज़िंदगी का, सिक्स फेज आ जाता है इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, यानी जब उसकी जो है ना पैंट, जो उसकी पतलून है वो पतली हो जाती है, यानी अब वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है, और जो उसकी पैंटें हैं वो ढीली हो गई हैं। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, अब उसकी नाक के ऊपर एक चश्मा हमेशा रहता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसने एक पाउच जो है अपने हाथ में, अपने बगल में हमेशा रखा हुआ होता है। आपने अक्सर बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, उनके हाथ में कोई ना कोई पाउच बैग होता है जिसमें वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, और चश्मा तो लाजमी उनके नाक पर होता ही होता है। हिज यूथफुल होस्ट वेल सेव्ड वर्ल्ड टू वाइड, ठीक है, वो अपनी, इससे मुराद है कि वो अपनी बड़ी सेविंग वगैरह कर चुका होता है, वर्ल्ड टू वाइड, और दुनिया को बड़ा घूम चुका होता है। फॉर हिज श्रंक श्रैंक एंड हिज बिग मेनली वॉइस, अब दुनिया उसके लिए सुकड़ गई है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी बड़ी मर्दाना किस्म की आवाज़ थी वो बदल कर एक चाइल्डिश ट्रेबल, बच्चे की सी आवाज़ बन गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ के अंदर सीटियाँ सुनाई देती हैं, यानी अब उसकी जो ठाठ बाट थी, जो शान शौकत थी, अब वो ज़वाल की तरफ यानी डाउनफॉल की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। फॉर इज श्रंक श्रैंक, हर चीज़ सुकड़ना शुरू हो गई है। तो लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबसे आखिर में क्या होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस तमाम तर स्टेजेस का अख्ताम हो जाएगा, यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब वो मौत के करीब तर आ गया है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी दूसरा बचपन उसका शुरू हो गया, यानी बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया है। एंड मियर ओब्लिवियन, और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है। ओब्लिवियन का मुराद है, ओब्लिवियन से मुराद है इर्द गिर्द की बिल्कुल भी होश ना होना। जिस तरह जो छोटा बच्चा होता है उसको इर्द गिर्द की होश नहीं होती, इस तरह सेकंड चाइल्डिशनेस स्टार्ट हो जाती है, बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है, और वो बिल्कुल अपनी जो इर्द गिर्द से बेखबर हो जाता है, वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, ठीक है, अनअवेयर हो जाता है। सेंस टीथ, दांत चले जाते हैं। सेंस आइज, आंखें चली जाती हैं, यानी देखना कम हो जाता है। सेंस टेस्ट, अब कोई भी चीज़ उसको खाने में अच्छी नहीं लगती। सेंस एवरीथिंग, सब कुछ चला जाता है, और एक दिन आता है कि वो मर जाता है। सो दैट वाज ऑल टुडे इस के अंदर। और ये बात आपने नहीं भूलनी कि एक मोनोलॉग है जो कि एज़ यू लाइक इट प्ले के अंदर परफॉर्म किया गया था, तो ये इतना फेमस हुआ कि अलग से भी पढ़ाया जाने लगा। सो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।